धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए होती है? हर किसी को चाहिए होती है और शायद आपको भी, है ना? आपको अगर धन, वैभव, लक्ष्मी, पैसा, दौलत सब कुछ चाहिए तो फिर से आ गई है आपकी कुबेर धन लक्ष्मी पोटली। जी हाँ, अगर आपको अपनी धन लक्ष्मी पोटली चाहिए तो हमारी पेमेंट शुरू हो चुकी है 1 अगस्त से। आप जब भी ये वीडियो देखें, 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में हम पेमेंट लेंगे। आप अपनी पेमेंट्स जमा कराइए, लेकिन ऐसे बिल्कुल जमा मत कराइए, आपके साथ कोई भी धोखा ना हो। जब तक आप वीडियो कॉल कर कर मेरा ऑफिस ना देख लें, जब तक आप कहीं पर भी पेमेंट जमा ना कराएं, चाहे आप मेरे 100 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने क्लाइंट भी क्यों ना हो, परिवार क्यों ना हो, संसार क्यों ना हो, मेरी जिंदगी का हिस्सा क्यों ना हो। देखिए, वैसे तो मैंने ये सोचा कि ये धन वर्षा पोटली मेरी जिंदगी की आखिरी पोटली है और आप लोगों के कहने पर मैंने इसकी कीमत भी इस बार कम कर दी है। लेकिन जैसे मैं अहमदाबाद गई, बॉम्बे गई, पूना गई, कोलकाता गई और फिर कोलकाता गई, तो इतने लोगों ने मुझे बोला कि माँ, एक ही चीज जिंदगी में अच्छी है और वो है आपकी धनवर्षा पोटली। वो पोटली नहीं, साक्षात महालक्ष्मी है। मैं भी आपको यही कहती हूँ, अगर अभी अभी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने तो मैं बता दूं, ये कोई आम पोटली नहीं है। जिस भावना के साथ धनतेरस वाले दिन मैं आपकी तिजोरी में इसको रखवाती हूँ, 6 महीने पूजा करवा कर आपको देती हूँ, जब ये पोटली आपके घर पर पहुंचती है तो आपके घर में पहुंचते ही घर का पूरा ऑरा बदल जाता है। ये तो वो जानते हैं जो सालों से मंगा रहे हैं। अगर आपको भी अपनी धनवर्षा पोटली चाहिए तो इमीडिएटली इन दिए हुए नंबरों पर वीडियो कॉल करें, ऑफिस देखें या मुझे देखें, तभी पेमेंट कराएं और मेक श्योर करें कि आपको कौन सी पोटली चाहिए। उसके बाद आप अपनी पोटली को कैसे रखना है, कब रखना है, किस दिन रखना है, और इस बार एक सरप्राइज गिफ्ट हमेशा की तरह पोटली में आपके लिए फ्री है। क्या है वो आपको सरप्राइज जब मैं पोटली बनकर आपको दिखाऊंगी और मेरी एक और वीडियो आएगी, तब आपको उसमें पता चलेगा कि वो सरप्राइज आपके लिए क्या है। फिलहाल के लिए पेमेंट शुरू हो चुकी है, अपनी पेमेंट बुक कराइए। जय माता दी। सावन में ना फिल्मी गाने बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक बचपन का गाना तो मुझे भी याद है और आपको भी होगा, तेरी 2 टकिया की नौकरी, मेरे लाखों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी और बहुत ही खूबसूरत गाना था और बहुत ही खूबसूरत उम्दा कलाकार थे। कैसे हैं आप? नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मुझे जरूर कमेंट में लिखकर बताइए सावन से जुड़ा हुआ कौन सा गाना है जो आपको बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझसे पूछे तो मुझे तो सावन से जुड़े सब गाने, सब फिल्मी गाने, सब भजन बहुत पसंद है। सावन 2026 में बेलपत्र चढ़ाने का क्या कोई नियम है? क्या शिवलिंग पर हम पूजा करते वक्त बेलपत्र जरूर चढ़ाएं? लेकिन क्या उसके भी नियम है? लो, अब आप कहोगे लो, अब बेलपत्र को चढ़ाने का भी नियम लेकर आ गई हैं, लेकिन जो है सो है भाई। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? बेलपत्र महादेव को बेहद पसंद है, तो ये भी समझ लीजिए कि क्यों पसंद है, क्योंकि बेलपत्र माता पार्वती के परसीने से जो कि जमीन पर टपका और उससे जो पेड़ बना वो बेल का पेड़ है। बेलपत्र कैसा होना चाहिए? सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से बेलपत्र से की जाती है और उन्हें बेहद प्रिय है। महादेव को ना बेलपत्र एक गलती से भी अर्पण करना जैसे माता पार्वती का उनसे मिलन करवा देना जैसा है। यही वजह है कि शिव की पूजा और उनकी वस्तु में बेल का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। शिव पुराण में शिव जी पर बेल पत्र चढ़ाने के विशेष नियम बताए गए हैं। बिलीव इन करना, तो आइए अपने कर्मों पर बिलीव करिए और जैसा भी मिले बेल पत्र अर्पण जरूर कीजिए। इसे हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेल पत्र कैसे चढ़ाएं, कितने चढ़ाएं, कब चढ़ाएं और क्या तरीका और नियम है। सावन में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। बेलपत्र शिवजी जी पर अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है, लेकिन बेलपत्र चढ़ाने की कुछ धार्मिक और जो शास्त्रीय नियम होते हैं वो जरूर मैं आपको बताऊंगी। अगर बेलपत्र शुद्ध ना हो तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया कि भगवान शिव को अर्पित करने के लिए बेलपत्र विशेष जो है गुण होते हैं उसके अंदर। बेलपत्र यदि अशुद्ध हो, टूटा फूटा कटा पटा हो
और बेलपत्र के पीछे जो डंडी होती है उसमें गांठ होती है, वो गांठ लगी हुई हो तो वो नहीं अर्पित किया जाता। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि बेलपत्र महादेव पर अर्पण है, उसे उतारिए, धोइए और फिर चढ़ा दीजिए, ये भी पॉसिबल है। अगर बाजार से नहीं मिल रहा, किसी और का चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। ऐसे में आपका जीवन के अंदर ये जानना ज़रूरी है कि बेलपत्र क्या है। 3 पत्ती वाला बेलपत्र होना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र अर्पण करना चाहिए। अगर आपको 6, 7, 15, 21, 11 वाला बेलपत्र मिल जाए तो ये अद्भुत है, पर मिल तो जाए पहले। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए बेलपत्र हमेशा याद रखिए कि ऐसा होना चाहिए कि उसकी डंडी जो है वो टूटी हुई हो पीछे से, लेकिन 3 बेलपत्रों की डंडियाँ जो है वो आपस में जुड़ी हुई हो। त्रिदलीय बेलपत्र होना चाहिए। ये त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है और ये त्रिशूल का प्रतीक भी माना जाता है। 1-2 पत्ती वाले बेलपत्र पूजा में मायने नहीं है, या तो 3 या 3 से ज़्यादा वाले चढ़ाए जा सकते हैं। बेलपत्र ताज़ा हो, स्वच्छ हो, हरा हो। शिव पर अर्पित करते वक्त बेलपत्र को साफ सुथरा कर कर, कीड़े मकोड़ों से हटाकर, धोकर उस पर अगर प्यार से राम लिखा जाए और फिर अर्पित किया जाए तो गजब है। बेलपत्र मध्य से कटा फटा बीच में से नहीं होना चाहिए। बेलपत्र जो है अगर टूटा फूटा है, 1 है 2 नहीं है, ऐसा बेलपत्र भगवान पर अर्पित ना करें। अशुद्ध अवस्था में ना करियो, अपने साथ अनर्थ ना करियो। बेलपत्र अर्पित करते वक्त आपको बेलपत्र सबसे पहले गणपति पे अर्पण करना चाहिए, फिर माता पार्वती पे अर्पित करना चाहिए, फिर कार्तिकेय पे, फिर नंदी पे, अशोक सुंदरी पर, फिर आपको ऊपर जो जलधारी है उसके अंदर डालना चाहिए। और आपको सांप यानी कि भगवान महादेव के गले में जो सांप है उस पर भी बेलपत्र अर्पण करना चाहिए, फिर महादेव पर अर्पण करना चाहिए। बेलपत्र चिकनी साइड जो होती है वो भगवान की तरफ करनी चाहिए और ऐसे करके अर्पित करते हैं। पहले चढ़ाए गए बेलपत्र को दोबारा पुनः चढ़ाया जा सकता है। भगवान शिव की एक विशेषता है कि वो बेलपत्र को स्वीकार करते हैं, और ऐसा भी कहा गया है, साउथ के अंदर एक भजन है साउथ इंडिया में, कि गलती से भी अगर बेलपत्र एक भगवान पे सावन में चढ़ा दिया, सिर्फ एक भी, तो जिंदगी के हर सपने पूरे हो जाते हैं। धन का लाभ मिलता है। सावन में हर महीने सोमवार पर शिवलिंग पर बेलपत्र या बेल का रस या बेल ही पूरी चढ़ाइए तो बहुत अच्छा है। आपको अपने जीवन में कार्य सफलता चाहिए तो बेल का पेड़ की सेवा करनी चाहिए। बेल के पेड़ पर दीपक पूरे सावन में चलाना चाहिए, मनोकामना पूर्ण होती है। आपको याद रखना चाहिए कि बेल के पेड़ के पास जाकर राम नाम का जाप करने से भी आपकी सभी नकारात्मकता दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। भगवान शिव को बेहद ज़्यादा पसंद है। सावन 2026 में बेलपत्र महादेव पर अर्पण ज़रूर करें। और आप किसी और के पेड़ों से तोड़कर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो क्या आपने इस चीज़ का इंतज़ाम किया कि आपके जाने के बाद भी इस दुनिया से कोई बेलपत्र तोड़कर आप ही के पेड़ से जो आपने लगाया वो महादेव पर अर्पण करे? तो ना होते हुए भी आप पुण्य करेंगे। तो इस सावन कम से कम 2 बेलपत्र के पेड़ जरूर लगाएं। हर हर महादेव। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए,
फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।